हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 6 को, जिसमें है अध्याय 2 कार्यपालिका। कार्यपालिका से रिलेटेड हम देखेंगे जो धारा 153 153 से लेकर के 167 167 तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 153 से 167 तक। 153 में है राज्यों के राज्यपाल, 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में है राज्यपाल की पदावधि, 157 में राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं, 158 में है राज्यपाल 157 में राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं, 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, 161 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब आते हैं मंत्रिपरिषद में। वहाँ उस टाइम हम देख रहे थे राज्यपाल में 153 से लेकर के 162 तक। मंत्रिपरिषद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। राज्य का महाधिवक्ता 165 में राज्य का महाधिवक्ता। फिर आता है सरकारी कार्य का संचालन, 166 में है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 153 में है राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी, मतलब नहीं रोकेगी। कौन सी? इस अनुच्छेद की कोई बात, मतलब 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी। 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। धारा 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। उपधारा 1 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। उपधारा 2 है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या फिर राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी, मतलब नहीं रोकेगी। अब है इससे संबंधित केस स्टेट ऑफ गुजरात बनाम जस्टिस R A मेहता AIR 2013 का। इसमें कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करता है। अपने विवेक से शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब वह पदाविध व्यक्ति के तौर पर अथवा समिति के अंतर्गत कार्य कर रहा हो। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम जस्टिस R A मेहता। अब हम देखते हैं इसमें 156 अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि। हम देखते हैं अनुच्छेद 155 जिसमें है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ये बात किसमें दी गई है? धारा 155 में। अब इससे रिलेटेड केस हरगोविंद बनाम रघुकुल AIR 1979। राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन नियुक्त पद नहीं है और अनुच्छेद 319 घ का प्रतिषेध उस पर लागू नहीं होता है। राज्यपाल का पद और स्वतंत्र संवैधानिक पद है और केंद्र सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम अनुच्छेद 156 पर राज्यपाल की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। इसमें उपधारा 1 है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। उपधारा 2 राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अनुच्छेद 3 में इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी
तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 157 पर राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब तक वो भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।